जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए योग और व्यायाम करना चाहिए, लेकिन बीएचयू की शोध छात्रा के लिए योग काल साबित हुआ। सहयोगी छात्राओं और केयरटेकर द्वारा बताया गया कि अनुभा कुछ समय पहले तक पूरी तरह से फिट थी और वर्किंग वुमेन हॉस्टल की लॉबी में अन्य 4-5 लड़कियों के साथ योग कर रही थी। अनुभा अभी वार्म अप के लिए पैर की उंगलियों पर खड़ी थी, तभी चक्कर आया और गिर पड़ी। जब तक साथ में योग कर रही अन्य छात्राओं को कुछ समझ आता, तब तक अनुभा बेहोश हो गई। तुरंत छात्राओं ने प्रॉक्टर ऑफिस को घटना की जानकारी दी। तत्काल एम्बुलेंस भेजा गया, लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान ही अनुभा की मौत हो गई। चिकित्सकों ने कार्डिक अरेस्ट से मौत की आशंका जताई है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। मौत के बाद पूरे बीएचयू कैंपस में हड़कंप मचा हुआ है। अनुभा की बॉडी बीएचयू हॉस्टल की मॉर्चरी में ही रखी गई है। अनुभा के माता पिता को बीएचयू प्रशासन द्वारा इस घटना की जानकारी भी दे दी गई। अनुभा की मौत के बाद आईएमएस बीएचयू के न्यूरोलॉजी के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि आज पोषक खान पान के साथ योग व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। शरीर की क्षमता धीरे धीरे इससे बढ़ेगी। लोगों को जो स्टेमिना रही है उसके अनुसार एक्सरसाइज करें। कोविड के बाद शरीर की क्षमता घटी है। फेफड़ा संक्रमित होने के बाद शरीर के स्टेमिना कमज़ोर हो गई। ऐसे में जिम में जाकर एक ही बार में बॉडी पर ज़्यादा लोड देना घातक हो सकता है। पहले धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्सरसाइज करके अपनी स्टेमिना बढ़ाएं। घटना के संदर्भ में प्रोफेसर कमल नय द्विवेदी ने बताया कि अचानक हॉस्पिटल से सूचना मिली लगभग 8:30 बजे कि आपके फैकल्टी की एक छात्रा मृत लाई गई है हॉस्पिटल में। तो मैं उसमें क्लिनिकल सोसाइटी की मीटिंग में था 8 बजे से। मैं तुरंत वहाँ रश किया, पहुँचा कि क्या देखूँ क्या बात है। तो प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोग थे। वह छात्रा रहती थी कामकाजी हॉस्टल, यानी कि वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में। तो उसके कुछ हॉस्टल मेट्स भी थी और डॉक्टर सुप्रिया तिवारी उसकी वार्डन में थी। तो मैंने पूछा हुआ क्या है, तो मालूम चला कि वह सुबह उठकर कल व्रत थी और आज सुबह उठ कर के वह योगा करने लगे। योगा करने के बाद से एक स्टेप होता है कि पंजों के बल पर खड़ा होना। तो पंजों के बल पर जब खड़ा हुई, उसी समय वो गिरी और गिरते ही एक्सपायर कर गई। क्यों एक्सपायर इसलिए कर गई, मैंने गिरी तो गिरी रह गई। उसके साथियों ने दौड़ के देखा तो उसकी सांस धड़कन बंद हो चुकी थी। उन्होंने एम्बुलेंस मंगाया, एम्बुलेंस हॉस्पिटल से, एसएस हॉस्पिटल से, और एम्बुलेंस से उसको हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर्स ने उसे ब्रॉड डेड कहा, यानी कि मृत ही लाई गई। तुरंत मैंने उसके फादर का नंबर लिया उसके दोस्तों से। उसके फादर का नाम दीनदयाल उपाध्याय है, कुशीनगर के पास के रहने वाले हैं। मैंने उनको फ़ोन किया तो वो कहे कि सर हम लोग चल चुके हैं, हम लोग गोरखपुर क्रॉस कर चुके हैं, 1:30-2 बजे तक आ जाएंगे। और उन्होंने ये बताया कि उससे टाकायासु डिजीज़ थी। टाकायासु डिजीज़ ऐसी होती है जिसमें हार्ट से निकलने वाले जितनी आर्टरीज होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। इन्फ्लेम्ड जब हो जाएंगी यानी मोटी हो जाएंगी तो क्या होगा, उनके भीतर सर्कुलेशन कम होगा। तो वो सर्कुलेशन कहाँ कहाँ जाता है, तो हार्ट इटसेल्फ, हार्ट में भी जाता है, ब्रेन में भी जाता है, पूरे शरीर में जाता है। और उसके अलावा जब पूरा हार्ट जब कंप्रेस करेगा और उसमें पूरी ब्लड जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो हार्ट में थोड़ा ब्लड रह जाएगा, तो वो हार्ट में भी एंगॉर्जमेंट हो जाएगा। हाँ, तो वो हार्ट कोई प्रॉब्लम से ही एक्सपायर की है, जैसा अब तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ उनके पिताजी के कहने के अनुसार कि वह टाकायासु डिजीज से पीड़ित थी। सर क्या नाम था छात्रा का? अनुभा उपाध्याय, उसके पिताजी का नाम दीनदयाल उपाध्याय, कुशीनगर के पास रहने वाले थे। और क्रिया शारीर विभाग में प्रोफेसर संगीता गहलोत के अंडर में वह पीएचडी कर रही थी। वो मेडिकल की छात्रा नहीं थी, दूसरे विषय की छात्रा थी। वो मेडिकल में आकर के कोलैबोरेटिव रिसर्च कर रही थी। अभी इसी साल उसका प्रवेश हुआ था। और जैसा संगीता गहलोत ने बनाया कि बहुत ही मिलनसार लड़की थी और सभी कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, मगर उसे यह डिजीज़ है वो कोई जानता नहीं था, उसके फादर ने ही मुझे बताया।